तो आई थिंक मोस्ट ऑफ ने ज्वाइन कर लिया। तो इस सेशन के अंदर ये बेसिकली डाउट सेशन है, जैसे हम पहले भी कंडक्ट करते हैं। तो जो मैंने कल सेशन लिया शाम को 5 बजे, उसके अंदर मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए थे यूनिट 1 से। जो हमारी यूनिट है ना, वोकेशनल सिनेरियो ऑफ इंडिया, या फिर हम कहें कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्ट्रक्टर की, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसके मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए जो मॉडल टेस्ट के अंदर थे। ठीक है, यानी कि जो पुरानी यूनिट थी ना, पुरानी बुक थी निम्मी की, उसके अंदर क्वेश्चन थे। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जो शास्त्री के जो क्वेश्चंस है सर वो सोल्व करवाइए। जी देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी बुक निकाली हुई है, अपने मॉडल टेस्ट उसने निकाले हुए हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए, तो वो किसी दूसरे के क्वेश्चन क्यों आपके एग्जाम में देंगे? ठीक है, हो सकता है उनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं शास्त्री के बुक के अंदर या जो भी पीडीएफ उनकी, तो उनके अंदर सारे क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे ना, वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन बैंक में है। या फिर क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो जो पुराने मॉडल टेस्ट है, या फिर मुंबई ने जो मॉडल टेस्ट दिए उनके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है। तो पहले आप जो जितने मॉडल टेस्ट है ना, वो अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, पहले उनको देखिए, जब आपको हो जाए कि सब कुछ क्लियर है उनके अंदर, भले निम्मी के हो भले एनएसटीआई के हो, उसके बाद आप जो है ना शास्त्री के क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, ओके। तो किसी को कोई डाउट है 20 क्वेश्चन में से, आप पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर होगा। जी शशि सिंह, आपने हाथ उठाया, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए क्या क्वेश्चन है। आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज में आपके देख रहा हूँ। हेलो जी बोलिए। सर, पहला क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड स्किल एंड एजुकेशन टू प्रिपेयर फॉर ए जॉब। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उस ट्रेनिंग को क्या कहा जाएगा जिसके अंदर आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर आप 10th कर रहे हो, ठीक है, आपने 10th पास आउट कर ली, +2 पास आउट कर ली, उसके अंदर जो आपको एजुकेशन दी गई, ठीक है, जो आपको शिक्षा दी गई ना, उसके अंदर सिर्फ आपको बता दिया, मैथ सब्जेक्ट पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया आपको, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ा दी, इंग्लिश बोलना सिखा दिया, हिंदी बोलना सिखा दी, लेकिन क्या वो आपके जॉब में प्रैक्टिकल है? क्या वो चीज आपके काम आएगी? वो मतलब आपकी बेसिक नॉलेज है, काम जरूर आएगी, लेकिन जो आपने ये तो नहीं सिखाना कि वो काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कटिंग एंड शेविंग ट्रेड से आपने की है, ठीक है, आपने बाल काटने, डाई करने, जो भी है, तो क्या वो आपको 10th या +2 के अंदर बताया जाएगा? नहीं बताया जाएगा। तो वो क्या होगी, हमारी फॉर्मल एजुकेशन या एकेडमिक एजुकेशन कह सकते हो उसको। जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपकी जॉब से रिलेटेड आपको वर्क करवाया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हो, जो इसने हाथ में कैंची ली हुई है, ठीक है, सीजर ली हुई है, क्या करेगा ये, पहले आईटी में इनको सिखाएंगे कि कैसे उस चीज को करना है, ठीक है, कैसे उस स्किल को परफॉर्म करना है, कैसे बाल काटने हैं, तो ये पहले सिखा दिया जाता है। जब आप आईटीआई से पास आउट हो जाओगे ना, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद पास आउट हो जाओगे, तो आपको पता होगा कि काम कैसे करना है, ठीक है। या फिर हम बात करें ड्राफ्टमैन सिविल की, उनको पहले ही पता होता है कि नक्शे कैसे बनाने, क्योंकि 2 साल उन्होंने नक्शे ही बनाए हैं ना। मान लो किसी चीज का डिजाइन बनाया है, ड्राइंग बनाई है, तो उन्होंने 2 साल वही तो किया है, उसकी तो प्रैक्टिस की है। अगर वो मान लो किसी आर्किटेक्ट के पास जा रहा है या गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, तो उसको पहले से पता कि काम कैसे करना है। तो ये होती है वोकेशनल एजुकेशन, जिसके अंदर आपको स्किल दी जाए, साथ ही साथ सिंपल सी बात, जिस जिस ट्रेनिंग में आपको जॉब के लिए तैयार किया जाए, ठीक है, वो होती है वोकेशनल एजुकेशन। ओके, अब क्लियर है? यस सर। ओके, किसी और को कोई डाउट? क्योंकि 40 मिनट का सेशन होने वाला है, तो अपने क्वेश्चन जितने भी हैं, डाउट जितने भी है, क्लियर कर लीजिए। और किसी को कोई डाउट? अराउंड 40 स्टूडेंट हैं यहाँ पे हैं, कोई डाउट हो किसी को, आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बता दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, जी, तो इसमें पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉडी विच इनहेंस द स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। जी देखिए, इसमें आपने काफी होते हैं, अगर आपको समझना है ना, को क्वेश्चन समझना है क्या पूछ रहा है एक्चुअली में, उसका मतलब क्या है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन देखने, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से ही आपको आंसर देना है। इसमें पूछा गया कौन सी बॉडी या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट, आप कह सकते हो कौन सा इंस्टीट्यूट इनमें से क्या करता है, वुमेन जो स्किल है, जो सॉरी वुमेन ट्रेनिंग है ना, उसको बढ़ावा देता है। तो वुमेन ट्रेनिंग को इनमें से कौन बढ़ावा देता है? ऐसे तो आईटीआई भी बढ़ावा देती है ना, डीजीटी भी काफी स्कीम चलाता है वुमेन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट काफी स्कीम चलाती है। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शंस के अंदर से देखना कि ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी बॉडी है जो वुमेन स्किल्स को, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है।
तो हमारे पास ऑप्शन है एनसीवीटी। क्या एनसीवीटी ऐसा कोई स्कीम चला रही है, ऐसा कोई काम करते हैं जिससे वुमेन जो ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके? नहीं, क्योंकि एनसीवीटी का काम तो एफिलिएशन देना है ना। आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकती है, जो आपकी आईटीआई है उनको एफिलिएशन दे सकती है, या फिर जितने भी वोकेशनल एजुकेशन रिलेटेड मसले हैं उनके ऊपर अपने विचार प्रकट कर सकती है डीजीटी के सामने। लेकिन जो अगर हाँ वो कह सकती है डीजीटी को कि देखिए वुमेन ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए आप ये चीज कीजिए, लेकिन वो खुद तो कुछ नहीं कर रही ना, वो तो सिर्फ सुझाव दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया एनसीवीटी, तो ये हुआ रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं सी स्टार आई। सी स्टार आई का काम क्या है? सिंपली हमारा सिलेबस डिजाइन करना, भले वो सीटीएस का हो, एवीटीएस का हो, सीआईटीएस का हो, या फिर जो एडवांस वोकेशनल डिप्लोमाज है उनका हो, उनका सिलेबस डिजाइन करना सी स्टार आई का काम है। या फिर जो भी सेंट्रल लेवल पे हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, ये सिर्फ सी स्टार आई का काम है। सी स्टार आई का काम इसमें से हुआ कि वुमेन स्किल को बढ़ावा दे रही है? नहीं दे रही। अब उसके बाद एनएचडीए। ठीक है, एनएचडी क्या हुआ? एनएचडीए एक रिसर्च बॉडी है, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है ना, उसकी एक बॉडी है, उसके अंदर काम करती है कि जो हमारे डीजीटी ने रूल्स बनाए हैं उनको रिसर्च करना। ठीक है, जो नॉर्म्स बना दिए उनको रिसर्च करना एनएचडीए का काम है। तो अब बचा क्या हमारे पास? एनएचटीआई। अब एनएचटीआई देखते हैं क्या स्किल को बढ़ावा देती है? हाँ, एक तरह से स्किल को बढ़ावा देती है ना, क्योंकि एनएचटीआई जो हमारे हैं टोटल 14 एनएचटीआई हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जैसे ये वुमेन एनएचटीआई वुमेन अगरतला, ठीक है, टोटल एनएचटीआई वुमेन 14 है हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो क्या कर रहे हैं, स्पेशल वुमेन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, अलग अलग जो ट्रेड्स हैं स्पेशली जो वुमेन्स के लिए हैं। ठीक है, वो उनके अंदर कंडक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग। ठीक है, वो आपको सिखा रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर का काम कैसे किया जाए, स्टिचिंग कैसे की जाए, ठीक है, पेंटिंग कैसे की जाए, हैंडीक्राफ्ट का काम आपको सिखा रहे हैं। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तीन तो कोई वुमेन जो है ना उनको बढ़ावा नहीं दे रहे वुमेन ट्रेनिंग को, तो सिंपल हमारा आंसर एनएसटीआई आ जाएगा। ठीक है, जी। सी स्टार आई का फुल फॉर्म, सी स्टार का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने एक फुल फॉर्म के ऊपर अलग से सेशन बनाया हुआ है जिसमें आपको करीबन 125 फुल फॉर्म मैंने बताई थी जो आपके सीआईटीएस के लिए और सीटीएस के लिए काम आएगी। तो आप वो सेशन भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। एक सर चैनल का नाम बता देंगे सर? मैं जी, चैनल का नाम है स्किल मास्टर। जी, हैशटैग स्किल मास्टर आप सर्च कर सकते हो। भले आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नाम दे देता हूँ। ये चैनल का नाम है। यहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे हमारे भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के अंदर, वो भी हमने डिस्कस किए, फुल फॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट हमारी डेट एंड टाइम है कि एडी मॉडल कब बनाया गया था, या फिर हमारी जो 5 थ्योरीज है ना लर्निंग थ्योरी लर्निंग है वो कब बनी। ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट डिस्कस किया, तो आप वो भी शेयर देख सकते हो। ओके जी सर। कोई डाउट? हेलो हेलो जी बोलिए। जी जी बोलिए। सर, वार स्किल के अंदर जो पीओटी का सेकंड लेवल है सर। जी हेलो, उसमें सर जो मैच जी द जी सुन पा फॉलोइंग रहा हूँ, जी है बोलिए सर। आप। सर मैं कह रहा हूँ जो उसके अंदर जी सेकंड लेवल के अंदर मैच द फॉलोइंग है सर, इनकम्प्लीट है सर। वो थ्योरीज हैं ऑफ साइंटिस्ट की, किसने क्या डिजर्व किया, इन्वेंट जी किया सर, उस टाइप से। तो नॉट अंडरस्टैंड सर जी हाउ टू सोल्व दैट। ओके, तो मैं क्वेश्चन मेरे पास अभी तक सारे क्वेश्चन तो नहीं है जो उस लेवल 2 के अंदर, लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे उनको अपने सोल्व करना है। ओके,
यस सर, क्योंकि क्योंकि इसमें हमने ऑप्शन पहले भी भी पूरे डिस्कस नहीं किया है। है और ना ही वो सर ऑप्शन पूरे हैं। जी, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपके वो, ठीक है, लेकिन उनको आपने देखा नहीं है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे उनको सोल्व करना है। यस सर, अदरवाइज मैं आपको मेरे पास फिलहाल वो भी पीडीएफ है सर, अदरवाइज मैं बैक कैमरा करके दिखा भी सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे पास है अभी, मैं आपको शो कर देता हूँ। कहाँ गई? आई मीन चेन्नई। जी, इनका क्वेश्चन है थ्री नीड ऑफ लॉ ऑफ नीड है, जो एक्चुअली जो हमारे मैम है श्रुति मैम, वो पूरी साइकोलॉजी यूनिट करवाने वाले हैं, तो 1 या 2 दिन में वो हम फिर से शुरू करने वाले हैं क्लास। ये रहा आपका क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे। इस तरह क्वेश्चन है ना, मैच द फॉलोइंग। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे? यस सर, तो ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सिंपल कहा गया है, जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है इनको मैच करना है। बाकी म्यूट कीजिए ताकि आपको आवाज साफ आए, म्यूट कीजिए, अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन है सिंपल, कौन कौन से एनिमल यूज किए गए हैं उनको मैच करना है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 1 कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, उसके आगे पी करके आपको चिंपांजी दिया हुआ है। सेकंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्यू ब्रैकेट में करके डॉग दिया हुआ है। और थर्ड इनसाइड थ्योरी, कैट उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जैसे मान लो कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी है ना, अब इसमें कौन से जानवर का यूज किया गया था? सर कुछ दिख नहीं रहा है। पक्का सर, नहीं रहा? डॉग सर। पक्का सर, जूम करो जूम। वेट ए सेकंड, मैं आप एक काम कीजिए, अपनी स्क्रीन है उसको पिंच कीजिए, ठीक है, वो जूम हो जाएगी उससे। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। आई थिंक आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है सर? दिख रही है सर। रीव्यू करके दोबारा यस सर, तो दिख रही सब है। हो जाएगा। यस सर, वी Okay. आर विजुअल अभी टू सी योर म्यूट। स्क्रीन। तो इसमें क्या कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी के अंदर डॉग का यूज किया गया था। मैंने पूरा डिटेल में बताया था कैसे आप इन थ्योरीज को याद रख सकते हो, ठीक है, तो आप वो सेशन देख सकते हो, और जो डाउट सेशन है वो भी देख सकते हो, पूरा अच्छे से समझाया है। तो सिंपल सी बात, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट के साथ हमें मैच करना है ऑप्शंस के अंदर। देखिए फर्स्ट के आगे जैसे यहाँ क्याऊ लगा हुआ है, क्योंकि कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी के अंदर डॉग का यूज किया गया था, और डॉग कहाँ पे है? क्याऊ में दिया हुआ, क्याऊ मतलब डॉग, ठीक है, तो हमने मैच कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट आएगा क्याऊ के अंदर। सेकंड जो हमारा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो इसके अंदर कैट का यूज किया गया था। तो कैट देखते हैं कहाँ पे हमारी, यहाँ पे आर के आगे दिया हुआ है, ठीक है, आर कैट दिया हुआ है, तो यहाँ कर देंगे सेकंड के आगे कैट आर लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है इनसाइड थ्योरी, अब इनसाइड थ्योरी में कौन से जानवर का यूज किया गया था? सर चिंपैंजी का। चिंपैंजी का। चिंपैंजी को पी के आगे डिनोट किया हुआ, ठीक है, पी ब्रैकेट में चिंपैंजी, तो यहाँ पे थर्ड हम लिख देंगे चिंपैंजी, थर्ड के आगे पी आ जाएगा ना। तो सिंपल ऐसे आपने याद रखना है। में अब एक सभी दो को क्वेश्चन क्लियर है? और सर। जी, जी देखिए बात ये है कि एक्चुअली मेरे पास जो क्वेश्चंस है कंप्लीट वो अभी तक है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था जो मेरे पास कंप्लीट है, तो मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, ठीक है। जैसे मेरे को क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी मिसिंग क्वेश्चन, आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन मिसिंग है उसके अंदर, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो मैं आपको एक अलग से सेशन लेके उसको, जी, तो उसको कंप्लीट करवा ये दूंगा, सेम जितना भी आपके क्वेश्चन डाउट है वो क्लियर हो जाए। आ चुका सर, ये सेम क्वेश्चन सर टेस्ट में पिछले दिन। जी, ये भाई सेम क्वेश्चंस हैं जो आपके टेस्ट में आया था, और जो ये टेस्ट आया था ना आपको, जो 11 तारीख को टेस्ट लिया था सोनिया मैम ने, उसका कंप्लीट मैंने सोल्यूशन यस बताया सर। कि कौन कौन सा इसका राइट आंसर आएगा, आप देख सकते हो जाके, जिसने अभी तक नहीं देखा। तो आई थिंक काफी स्टूडेंट्स हैं जो अभी एनएसटी चेन्नई से जुड़े हैं कल या परसों, तो उनके लिए बता दूं कि कंप्लीट जो क्वेश्चन था वो मैंने सोल्व करवाया। जी, अब इनका एक क्वेश्चन है, सिलेबस और कैरिकुलम में क्या फर्क है। ओके, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, जब आपने क्वेश्चन पूछना हो तब आप कर सकते हो अनम्यूट। ओके, तो सिलेबस क्या होता है?
सिलेबस मान लो, दूसरी बात करिकुलम। तो सिलेबस क्या होता है, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट हुआ ना, तो उसका जिसके अंदर उसका जितना भी कंटेंट है, जितना आपको कुछ 14 यूनिट पढ़ाई जा रही है उस सिलेबस के अंदर, ठीक है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी के अंदर आपको 14 यूनिट पढ़ाई जा रही है, तो वो सिलेबस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 14 यूनिट आ गई हमारी ट्रेनिंग मैथोलॉजी में, सिलेबस हो गया। उसके बाद जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम में आपको क्या क्या इंक्लूड रहेगा, आपकी ट्रेनिंग मैथोलॉजी, ठीक है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी, आपका ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, और देन अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो वो भी आपकी इंक्लूड रहेगी कैरिकुलम में। यानी कि आपका जो सिलेबस है वो होता है एक बॉर्डर लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेबस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट जैसे ट्रेनिंग मैथोलॉजी है, उसके पूरे जितने भी यूनिट आ रही है उसके अंदर, उसको सिलेबस कहेंगे, ठीक है। अब जितना भी आपके अंदर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना आपकी ट्रेड के अंदर, उन जैसे ट्रेनिंग मैथोलॉजी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये क्या होगा, ये आपकी होगी कैरिकुलम होगा। ओके, अब क्लियर है आपको? बीएससी भी इसके अंदर आएगा, बीसीएस है जो। जी, मेरा मतलब कहने का है जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है ना वो कैरिकुलम में आएंगे, ठीक है। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ एक सब्जेक्ट का, जैसे आपकी ट्रेड थ्योरी है ना, उसका जितना भी सिलेबस है, मतलब जितना भी कंटेंट है वो सिलेबस कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप कह सकते हो कि कैरिकुलम में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जितना भी सिलेबस इंक्लूड रहेगा, भले वो ट्रेनिंग मैथोलॉजी का हो, ट्रेड थ्योरी का हो, ट्रेड प्रैक्टिकल का हो, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, या फिर जो भी आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या फिर वोकेशनल कैलकुलेशन हो, वो सब किस में आएगा, जब सारे सब्जेक्ट इकट्ठे होंगे ना तो उसको कैरिकुलम कहेंगे। क्वेश्चन है सर, 14 यूनिट जो है सर उसके अंदर सब आएगा? जी देखिए, एक सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के अंदर मान लो जितनी भी आपकी 14 यूनिट्स है ना ट्रेनिंग मैथोलॉजी के अंदर, वो सिलेबस होगा, ठीक है जी जी। आप एक सब्जेक्ट के अंदर जो पढ़ने जा रहे हो वो होगा सिलेबस, आप एक ट्रेड के अंदर जो पढ़ने जा रहे हो वो होगा कैरिकुलम, ठीक है। अब क्लियर है आपको ये? जी सर, एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। सर, कोर्स ऑफ स्टडी किसको बोल सकते हैं, सिलेबस को या करिकुलम को? कोर्स ऑफ स्टडी, यस सर। स्टडी ऑफ कोर्स, देखिए कोर्स का क्या मतलब होता है, कोर्स तो जैसे आपका पूरा हो गया ना, CITS हो गया, ठीक है, तो वो पूरा कैरिकुलम उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। अगर कोई आप कोर्स कर रहे हैं ना तो उसके अंदर आपकी जो कोर स्किल्स भी आएंगी और जो मेन स्किल्स हैं वो भी आपकी इंक्लूड रहेंगी। ओके, कोर स्किल्स कौन सी होती है मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने ऑलरेडी पहले बताया बट आपको एक बार क्लियर कर दूं। देखिए मेन जो आपकी स्किल्स होती है वो होती है ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है। इन केस CITS में आप ट्रेनिंग मैथोलॉजी भी कह सकते हो, लेकिन जो आपकी कोर स्किल्स हैं वो रहेंगी इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन या वोकेशनल कैलकुलेशन, ये सब आपकी कोर स्किल्स के अंदर आएंगी, क्योंकि ये आपकी हेल्प करती है आपकी जो मेन सब्जेक्ट है ना उनको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, वर्कशॉप के अंदर आपको कुछ कैलकुलेट करना है, किसी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, कोई प्रोफाइल बनानी है, उसके अंदर आप कैलकुलेट करोगे ना तो वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो ये आपकी होगी कोर स्किल्स हो गई। ओके जी, नीतीश कुमार आपका कोई क्वेश्चन था पूछिए। क्या सर, वही थोड़ा कंफ्यूजन था कि कोर्सेस ऑफ स्टडी से कोई सिमिलर लग रहा था, पहले सुना हुआ था कि सिलेबस को या करिकुलम को बोलते कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? प्लीज Voice no clear, sir. ओके, आपकी आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। ओके, आप मैसेज कीजिए, अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप मैसेज कीजिए, मैं मैसेज आपके देख रहा हूँ, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। Hello, Sachin sir. जी बोलिए। Hello, sir. Please describe about cybernetic psychology. क्या? Cybernetic psychology, sir. साइबरनेट साइकोलॉजी, अंडा और आलू में कोई खास फर्क नहीं लगता। Sir, I am asking to what is cybernetic psychology? अंडे खाया करो। एक तारीख
Hello. Are you hear me, sir? जी जी जी, एक सेकंड। सर एक बार सभी को म्यूट कर दीजिए। मुझे नहीं आती कभी आता है। सभी लोग म्यूट करिए। ओके, मैंने सबको म्यूट कीजिए। जिसको क्वेश्चन हो सिर्फ वही अनम्यूट करे और क्वेश्चन पूछे। अब ये पूछ रहे हैं साइबरनेटिक साइकोलॉजी, आई थिंक ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप जो श्रुति मैम हमारे उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा जो यूनिट है वो नहीं है, ठीक है। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको श्रुति मैम क्लियर करेंगे। जी आरती, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करो। जी अंकित बोलिए। कोई डाउट है किसी को अभी? नहीं सर, आगे चलिए। लेट्स स्टार्ट सर। जी बोलिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, साथ से आप मैसेज भी कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो। जी बोलिए। हेलो सर। सर सिलेबस एनालाइज करने के आपने 2 मेथड बताए थे, तो सर उस जी दोनों मेथड के बारे में जरा क्लियर कर दिए, जॉब और स्किल है। जी, तो जॉब और स्किल में क्या डिफरेंस होता है? जी वेट ए सेकंड, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इनका क्वेश्चन है कि जो लॉ ऑफ थ्योरीज है उनको याद करने का क्या तरीका है। जी मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितने भी डॉग्स आप उनको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर जो थ्योरीज थे उनको कैसे याद रख सकते हो। उनके नाम में ही सिंपल लिखा हुआ है कि अगर आप उसको पूरी स्टोरी पता है ना तो आप उनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। उनको पढ़िए, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है वो। आई थिंक इसके अंदर इंक्लूड नहीं है वो। जस्ट ए सेकंड। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर, प्लान सर दिख रहा है। कॉल बैक कर रहे हैं, मैं आपको कॉल बैक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अभी हम जस्ट। म्यूट कीजिए सभी। तो फर्स्ट जो हमारा था, अरे यार, फर्स्ट जो हमारा एनालाइज मेथड था वो था जॉब एनालाइज मेथड। इसमें क्या, इफ वी आर ट्रेनिंग फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक जॉब और इफ वी आर imparting on the job analysis method would be suitable one by a proper breaking down the job into their different elements which are called skill or operation and rearranging the job in accordance with the order of difficulty from simple to difficult। अब इसमें क्या हुआ, सिंपल आपने कौन सी जॉब के अंदर, ठीक है, अगर आपने कुछ जॉब करनी है, ठीक है, को मतलब कोई स्किल परफॉर्म करनी है, तो उन स्किल्स को
सिंपल, सबसे पहले जो स्किल सिंपल है ना, जैसे मान लो अगर आपको ड्राफ्टमैन सिविल में एडमिशन लिया, तो आपको जो ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग बनाने से पहले, किसी स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाने से पहले, बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने से पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपको जो ड्राइंग बनानी है वो कैसे बनानी है, लाइंस कैसे लगाई जाती हैं, ठीक है, सीधी लाइन कैसे लगाएं, अगर आपने कोई व्यू बनाना है तो व्यू कैसा होगा, ठीक है, कितने प्रकार के व्यू होते हैं, कौन कौन से व्यू होते हैं, तो पहले वो आपको बताया जाएगा। मतलब सिंपल चीज पहले आपको बताई जाएगी, पहले सिंपल स्किल आपको करवाई जाएगी, उसके बाद डिफिकल्ट चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये हुआ जॉब एनालाइज मेथड। अब दूसरा है जो स्किल एनालाइज मेथड। Another method will be list all skill or operation in which proficiency is desired and again rearrange them to according to difficulty. ठीक है, then select the decide. अब इसमें क्या है, अगर आपने कोई स्किल परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो उस स्किल को आपने कैसे परफॉर्म करना है, उसकी जो डिफिकल्टी है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक स्किल्स की बात कर रहे थे, मतलब काफी जो स्किल्स है उनको हम अरेंज कर रहे थे, लेकिन अब हम पार्टिकुलर स्किल की बात कर रहे हैं। लाइक मान लो पहले मैंने आपको बता दिया कि लाइनें कैसे लगानी है, ठीक है, उसके बाद कौन सी पेंसिल यूज करनी है, उसके बाद बता दिया कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, ये हुआ जॉब एनालाइज मेथड। अब बात करें हम स्किल एनालाइज मेथड की, तो इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइन कैसे लगानी है, ठीक है, लाइन बताने के लिए कैसे उसको कहां से शुरू करना है, तो ये होगा स्किल एनालाइज। सिंपल सी बात, जॉब की बात हो तो आपका पूरा काफी स्किल्स उनके अंदर इंक्लूड रहेगी, लेकिन स्किल एनालाइज की बात करें तो सिंपल एक हमारी जो स्किल है उसको एनालाइज करना होगा कि हमने कैसे उसको सिंपल से डिफिकल्ट की ओर लेके जाना है। ओके, यस सर। अभी मेरे पास कोई पीपीटी या फिर ऐसे कुछ है नहीं जिसके मैं आप एनिमेशन नहीं है जिसके से तौर में आपको बता सकूं, ठीक है। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो क्या करेंगे, पूरा अच्छे से इसको डीप में समझेंगे कैसे आप इनको एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल मेरे पास सिंपल जो स्क्रीनशॉट है बुक का उस वही है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जॉब एनालिसिस मींस ओनली थ्योरेटिकल। जी, देखिए अब मान लो आपने कोई स्किल परफॉर्म करनी है, आपका जो मान लो 1 साल का सिलेबस है, ठीक है, अब आप उसमें देखते हो कि आपका जो स्किल है, जो सिंपल सिंपल चीजें वो शुरू में आएंगी ना, ठीक है। अगर मान लो जो बेसिक चीज है वो आपको पहले करवाई जाएंगी और जो डिफिकल्ट चीज है वो आपको लास्ट में करवाई जाएगी, ठीक है। अब सिंपल पहले आपको ये, अगर मान लो आप टर्नर से हो या फिर मैकेनिकल ट्रेड से हो, तो आपको पहले बताया जाएगा कि मशीन को कैसे यूज करते हैं। सीधा ही तो आपको मटेरियल देके ये तो नहीं कह देंगे कि जाओ बनाओ, ये प्रोफाइल बनाइए या फिर ये चीज कीजिए या मोटर को ठीक कीजिए। पहले आपको मशीन का यूज करना सिखाएंगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना सिखाएंगे, उसके बाद सिखाएंगे कि कैसे उनको ठीक करना है, ठीक है, कैसे मोटर को ठीक करना है, कैसे बाइंडिंग करनी है। इन इंस्ट्रूमेंट आपको चलाने सीख गए, इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करने हैं, अब उन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपने कैसे अपने स्किल को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले बेसिक स्किल्स आएंगी, उसके बाद जो डिफिकल्ट स्किल है, स्किल मतलब प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल आएगा। तो सिंपल सी बात कि पहले हमारी जो सिंपल सिंपल स्किल्स है ना, बेसिक चीजें हमें पहले कराई जाएंगी, जो डिफिकल्ट है वो बाद में कराई जाएंगी। लेकिन स्किल की बात करें, स्किल तो कुछ भी हो सकते हैं ना, एक सिंपल सी स्किल, जैसे कि मान लो आपको सिखा रहे हैं कि आपने जो प्लायर है उसको कैसे यूज करना है, तो उसको पहले बताएंगे ना, उस स्किल को, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम कि उसको कैसे पकड़ते हैं, पहले तो वही बताएंगे। कहीं आप जो लोहे वाला पोर्शन है उसको टच ना कर दो, जो करंट है वो ना लग जाए, तो ये चीजें आपको बताएंगे ना। उसके बाद बताएंगे कि उससे आपने वायर कैसे कट करना। यस सर। जी सर, एक क्वेश्चन आता सर, मोस्टली टेस्ट में देती मैडम, इसके ऑप्शन है बीइंग, डूइंग, एक्सपीरियंस और एक और ऑप्शन है नन ऑफ दिस, लाइक उसमें इफ एक्सपीरियंस में डूइंग आ जाता है और वो जो बीइंग है सर उसका नहीं समझ में आता, उसमें कर तो देते हैं लेकिन वो कैसे करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि जो पूछते हैं ना स्किल से रिलेटेड क्या होगा, नॉलेज से रिलेटेड क्या होगा और जो एटीट्यूड है उससे रिलेटेड क्या होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन उसके टोटल 3 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें आपको किस किस की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नॉलेज दी जाती है, स्किल दी जाती है। जी म्यूट कीजिए, म्यूट प्लीज। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओके। तो क्या था कि देखिए, मान लो आपका क्वेश्चन था कि जो हमारे 3 एलिमेंट थे वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अगर आपसे पूछे
जैसे आपने क्वेश्चन कहा किसमें डूइंग आएगा किसमें बीइंग आएगा, अगर आपकी बात करें एटीट्यूड की तो वो बीइंग आएगा उसके अंदर, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि एटीट्यूड क्या है, आपने क्रिएट करना है ना अपने अंदर, ठीक है, किस तरह का आपने बनना है। आप अपने जो इंस्ट्रक्टर है उसको एनालाइज कर रहे हो कि किस तरह से वो बोल रहे हैं, ठीक है, किस तरह से उनके हाव भाव कैसे हैं, उनके गेस्चर कैसे हैं, उनकी पोस्चर कैसे हैं, तो ये सब आप एनालाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उनके जैसा बनोगे तो क्या होगा, अपने एटीट्यूड को सुधारोगे ना उनके जैसा, अपना Yes, sir. एटीट्यूड अपने इंस्ट्रक्टर के जैसा बनाओगे, तो वो क्या हुआ, बीइंग से रिलेटेड हुआ, ठीक है। Yes, sir. अब बात करें स्किल की, अब स्किल तो आप प्रैक्टिकल करते हो ना, आपको कह दिया जाए कि भैया ये तारे हैं मेरी, इनको ठीक करना है, ठीक है, तो आप स्किल को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या आएगा, डूइंग से आया, ठीक है। Yes, sir. और बात करें हम नॉलेज की, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आप किसी चीज को गेन कर रहे हो नॉलेज को, तो वो नोइंग में आएगा ना। Yes, sir. सर जी, एक तो ये है आपका क्वेश्चन फर्क उसमें, उस ऑप्शन है सर रिटेंशन, रिकॉल और रिकलेक्शन, रीअरेंज। तो देखिए माइंड रिटेंशन और स्टोर रिकलेक्शन में इनसाइड द स्टोर और माइंड सर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग है। सुनिए, तो वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे रिटेंशन और रिकलेक्शन आपने समझना होता क्या है। आप स्टिमुलस को एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है, वो एक साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, काफी हाई लेवल है। आपने क्या करना है, सिंपल आपको रिकलेक्शन और रिटेंशन को समझना है। रिटेंशन होता है किसी चीज को बनाए रखना। जैसे मान लो आप 10 से पढ़ते आ रहे हो कि गिनती हमारी 1 से लेकर 100 तक क्या होती है, ठीक है, आपको वो याद है ना, क्योंकि आपने उसको काफी बार यूज किया अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको याद को बनाए रखा है आपने। अगर मान लो आपको 10th सॉरी 5th के अंदर ही बता दिया गया था कि आपको टेबल कैसे सुनानी है या फिर टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, जैसे टू की टेबल, दो का पहाड़ा हो गया, 5 का पहाड़ा हो गया, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद है क्योंकि आपने इनको यूज किया है बारी बारी, उस याद को बनाए रखा है, ठीक है। लेकिन आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, जैसे मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको 10th के अंदर बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन अब मैं आपको सडन कह दूं कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या होगा, आप उसको याद करोगे ना कि भैया 10th में मैंने किया था, अब मेरे को याद करना पड़ रहा है, तो वो क्या आएगा, क्योंकि आपने 10th के अंदर कर लिया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया, तो आप उसको याद कर रहे हो। जहां हम याद कर रहे हैं कोई, जो मान लो आपकी नॉलेज दे दी गई है, माइंड में स्टोर कर दी गई है, उसको वापस याद करना रिकलेक्शन कहलाएगा। जिस चीज को हम बनाए रख रहे हैं, जिसको हमको बहुत अच्छी तरह याद है, वो क्या आएगा, रिटेंशन आएगा। रिटेंशन मतलब अवधारणा, अवधारणा मतलब उस चीज को बनाए रखना, रिटेन करना, ओके। सर सर ये रीअरेंजिंग रिकलेक्शन मीनिंग रिकलेक्शन ही है? जी नहीं, देखिए रिकलेक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, किसी चीज को दोबारा याद करना, ठीक है। रिटेंशन मैंने आपको बता दिया। अब जब आपका क्वेश्चन आएगा स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टोरिंग, अब क्या हुआ, करंट की बात आ रही है ना। यस सर। तो उसमें क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, क्योंकि हम वो तो करंट में कर ही रहे हैं, हमारे जो है ना ये करंट में, वो हम कर रहे हैं, रिटेंशन हुई वो। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड, ठीक है, अब क्या हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है, पहले से हमने स्टोर कर दी है कोई चीज, उसको हम याद करें तो वो रिकलेक्शन हो गया, ओके। बट सर ये ऑप्शन नहीं देते हैं, 4 दे देते हैं, ओनली ऑप्शन 2 मेन होते हैं, रिटेंशन और रिकलेक्शन। जी अकॉर्डिंग टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 3 से 5 रीजनेबल आपके डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए, तो ये तो एक तरह से सही है ना, कि अगर आपको कुछ ऐसा ही दे देंगे जो रीजनेबल ना हो, मान लो आपको रिकलेक्शन रिटेंशन सिंपल एक दे दे, रिटेंशन ना दे, रिकलेक्शन दे दे जो राइट आंसर है, तो आप कंफ्यूज कैसे होंगे, आप सोचेंगे कैसे उस क्वेश्चन के बारे में। जी, तो और कोई किसी को डाउट? अरे मशीन का डिस्टेंस था सर 1.5 टाइप में, उसका वो किस प्रकार किया जाता है? जी देखिए, मान लो एक मशीन आपने प्लेस हुई, मैं ब्लैक करता हूँ स्क्रीन को, वॉइस नॉट कमिंग सर। एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? यस सर। देखिए ये आपकी एक मशीन है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपकी एक मशीन हो गई, यहाँ पे प्लेस की हुई है। अब इसके दूसरी आपने मशीन उसको प्लेस करना है, इसके साइड में, इस साइड आपने एक मशीन को प्लेस करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, आप 1.5 मीटर का डिस्टेंस लोगे, 1.5 मीटर लिया आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और वहां पे एक मशीन को प्लेस कर दिया, तो इससे क्या होगा,
अगर 150 सेंटीमीटर स्पेस है ना, तो यहाँ से वेंटिलेशन भी हो सकता है। कि मान लो आपको पता है आप मशीन्स पे काम करते हो कि जो मशीन्स वर्क करती है तो बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करती हैं, ठीक है, करती है ना। यस सर। तो जब हीट क्रिएट करेगी, उस हीट को निकालने के लिए वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है। अगर हीट को नहीं निकालें तो मशीन सड़ जाएगी, है ना। तो उसके लिए कम से कम 1.5 मीटर का स्पेस होना चाहिए उस हीट को निकालने के लिए। या फिर कोई वर्कर पास कर रहा है, ठीक है, कोई मान लो आप मैकेनिक है वो जा रहा है, तो उसके लिए भी जगह हो जाएगी। साथ ही साथ मशीन को मान लो कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के लिए अपने पास 1.5 मीटर का स्पेस रहेगा ना मशीन की ओर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से 1.5 मीटर का जो गैप है वो दे दिया जाता है मशीन्स के अंदर। ठीक है सर। ओके, और कोई डाउट? क्योंकि 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। ओके, जो कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो मैंने ये सेशन रिकॉर्ड कर लिया है। आफ्टर 6 PM 6 बजे के बाद शाम को मैं अपलोड भी कर दूंगा। आप देख सकते हो जितने भी आपके क्वेश्चंस है, मैंने आई थिंक जितने भी आपने पूछे मैंने क्लियर कर दिए हैं। लाइक वो साइकोलॉजी छोड़ के, क्योंकि वो साइकोलॉजी मैम करवाएंगे आपको, तो वो कुछ अच्छे से ज्यादा आपको समझा पाएंगे। ओके, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हो। जो भी आपका डाउट हो आपका क्लियर हो जाएगा। अब किसी का कोई डाउट है पूछ सकते हैं, क्योंकि कम से कम हमारे 50 सेकेंड है कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो 11 बजे क्लास है कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? ओके जी, तो ये पूछ रहे हैं यूट्यूब का नेम क्या है। स्किल मास्टर आप सर्च कर सकते हैं, हैशटैग स्किल मास्टर। ओके, तो जिससे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, और शाम को 5 बजे क्लास मैम आपको करवाएंगे क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक। अब जिन्होंने पहले पढ़ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कैसे क्वेश्चनिंग की जाती है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से क्वेश्चन को कहाँ पे यूज किया जाए, तो शाम को 5 बजे प्रीति मैम क्लास लेंगे और 11 बजे इफेक्टिव कम्युनिकेशन शीनू मैम क्लास लेंगे। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक।